आजकल इंटरनेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहां लोग अपने सारे काम के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही डिपेंड हैं। तो ऐसे में हमारे डेटा को सिक्योर रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेटा की सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक चैलेंजिंग ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी, और इस ब्रांच की जॉब जितनी चैलेंजिंग है उतनी ही ज़्यादा डिमांडिंग भी। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड का मेन रीज़न साइबर क्राइम्स के तेजी से बढ़ना है, और ऐसे में अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हाई सैलरी पैकेज भी चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर से रिलेटेड सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कौन होते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योर नेटवर्क सोल्यूशन को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, ताकि हैकर्स और साइबर क्राइम से नेटवर्क को सिक्योर रखा जा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिस्टम की मॉनिटरिंग और टेस्टिंग भी करते हैं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि सभी सिस्टम और मॉनिटर अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी नीड का पता लगाकर उसके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना होता है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सिस्टम और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी सिक्योरिटी मेजर्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन और अपग्रेड करना भी होता है। सारे नेटवर्क और सिक्योर इशू के इंसिडेंट को ट्रबल शूट करना, सिस्टम और नेटवर्क की वल्गरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्टिंग और स्कैन कंडक्ट करना, और साथ ही ऐसे बहुत सारे टास्क करना जो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, नेटवर्क और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जरूरी होते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत से रोल प्ले करता है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और वेब सिक्योरिटी इंजीनियर। और जो कंपनी इन तीनों रोल के लिए अलग अलग लोग को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इन तीनों को मिलाकर एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करती है। अब आपका यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और सिक्योरिटी एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों के काम में काफी सारी सिमिलरिटीज नजर आती है। इसलिए चलिए इस बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो ये दोनों ही कंपनी के डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क होता है, और वो ये होता है कि सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करता है, जबकि एनालिस्ट नेटवर्क और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करके ब्रीचेस को डिटेक्ट करता है। इंजीनियर करंट एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ साथ सिस्टम को वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए इनोवेशंस मेथड की स्टडी करते हैं, और सिक्योरिटी एनालिस्ट हमेशा सिस्टम को चेक करते रहते हैं ताकि ये सिक्योर हो चुके सिस्टम फुली पैच्ड रहे। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर और एक सिक्योरिटी एनालिस्ट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री और स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स से रिलेटेड बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐसी डिग्री आप हाई जीपीए के साथ कंप्लीट कीजिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत हाई होता है। इसके बाद आप किसी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तरह इंटर्नशिप करें। इसके बाद आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने इस जॉब में 5 साल तक एक्सपीरियंस गेन करें। इसके बाद आप एक सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनिए, जिसके लिए आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के ऑप्शन मिल सकते हैं। उनमें से आप अपने लिए बेस्ट सुटेबल सर्टिफिकेट चूज करके उसे कंप्लीट कीजिए। जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं CCNP यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल सिक्योरिटी, CISA यानी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, CEHV10 यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CISSP यानी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, और GIAC सर्टिफिकेट। और अगर आप इस फील्ड में और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर जॉब करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप चाहे तो बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री करते समय एंट्री लेवल जॉब स्टार्ट करके भी अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हुई डिग्री की बात। अब हम जान लेते हैं स्किल्स के बारे में जो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर में होनी जरूरी है, जैसे कि C++, जावा, नोड, पाइथन और रूबी, और पावर सेल में प्रोफिशिएंसी। आपके पास हाई क्रिएट कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मालवेयर की नॉलेज और नेटवर्क की फंडामेंटल मेन प्रोफिशिएंसी होना भी जरूरी है। साथ ही आप में एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, और अंडर प्रेशर काम करना आपके लिए आसान होना चाहिए, और आपका एटीट्यूड भी इसी तरह डेवलप हो जाना चाहिए जैसे कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोफेशन के लिए जरूरी होता है। और इन सारी स्किल्स के साथ आपको कुछ सॉफ्ट स्किल की भी जरूरत इस प्रोफेशन में होगी, जैसे गुड लीडरशिप क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्लियर कम्युनिकेशन स्किल।
एक सिक्योरिटी इंजीनियर की तरह काम करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियर के डोमेन की चॉइस भी होती है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग डोमेन चूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डोमेन में अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ डोमेन हम आपको बताने वाले हैं। इसमें है एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और टेलीकम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। और इसी के साथ आपको इंडिया के कुछ ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बता देते हैं जहां आपको साइबर सिक्योरिटी कोर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे पहला, अमृता विश्व विद्यापीठ चेन्नई कैंपस, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर, एनआईआईटी यूनिवर्सिटी निमराना, जीआईटीएएम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर। और अगर साइबर सिक्योरिटी कोर्स की फीस की बात की जाए तो ये 11 लाख से 12 लाख तक की हो सकती है और ये पूरी तरीके से उस यूनिवर्सिटी और उसके चूज गए डिग्री कोर्स पर डिपेंड करती है। साथ ही अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करने वाली कंपनीज की, तो इसमें बहुत सारी टॉप कंपनीज जैसे बेई सिस्टम, चेकपॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, फायर आई, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और IBM जैसी कंपनीज होती हैं। और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरी की बात की जाए तो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की सैलरी लगभग 5.25 लाख पर एनम हो सकती है और हो सकता है आपको मिलने वाले सैलरी पैकेज इससे कहीं ज़्यादा हो, जो कि पूरी तरीके से आपकी नॉलेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स और एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। और साथ ही आप किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे भी सैलरी अमाउंट अफेक्ट होता है। तो दोस्तों, आप भी इस कंप्लीट जानकारी के साथ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।